उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में रमेश और सीता की छोटी सी दुनिया थी। मिट्टी का घर, टूटी छत और सपनों से भरी आंखें, बस यही उनकी दौलत थी। रमेश पढ़ा लिखा था और उसके दिल में कुछ बड़ा करने का सपना था। सीता हमेशा उसका हौसला बढ़ाती, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। लेकिन गरीबी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन रमेश ने फैसला लिया, मैं शहर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा और कुछ बनकर लौटूंगा। सीता का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, मैं इंतजार करूंगी। रमेश चला गया और फिर शुरू हुआ इंतजार। संघर्ष के साल, शहर की जिंदगी रमेश के लिए आसान नहीं थी। कई रातें भूखे पेट गुजरी, कभी मजदूरी की, कभी ट्यूशन पढ़ाया। लेकिन उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसका लक्ष्य साफ था, उसे कलेक्टर बनना था। उधर गांव में सीता अकेली रह गई। शुरुआत में उसने उम्मीद से हर दिन दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन धीरे धीरे महीनों ने सालों का रूप ले लिया। लोग बातें करने लगे, तुम्हारा पति तो तुम्हें छोड़कर चला गया, अब वो कभी नहीं आएगा। सीता चुप रहती, लेकिन अंदर से टूटती जाती। घर चलाने के लिए उसने ईंट भट्टे पर काम करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक जलती धूप में ईंटें ढोना, हाथों में छाले, पैरों में दर्द, यही उसकी जिंदगी बन गई। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उसका विश्वास। हर रात वो आसमान की तरफ देखकर कहती, भगवान, मेरे रमेश को सही सलामत रखना। रमेश की जीत कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिसका रमेश को इंतजार था। उसने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। जब उसका नाम लिस्ट में आया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे सबसे पहले सीता की याद आई, काश वो आज मेरे साथ होती। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। रमेश ने सोचा, अब मैं उसे सरप्राइज दूंगा, इतने सालों का इंतजार खत्म कर दूंगा। गांव में वापसी, गांव में खबर फैल गई, नए कलेक्टर साहब आ रहे हैं। पूरा गांव सज गया। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब देखने के लिए जमा हो गए। कलेक्टर की गाड़ी गांव में दाखिल हुई। रमेश ने खिड़की से बाहर देखा, वही कच्ची सड़कें, वही पेड़, वही यादें। अचानक उसकी नजर दूर एक ईंट भट्टे पर पड़ी। वहां एक औरत झुकी हुई ईंटें उठा रही थी। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा धूप से झुलसा हुआ, लेकिन कुछ था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। गाड़ी रोको, उसने तुरंत कहा। वो पल जिसने सब बदल दिया। रमेश तेजी से भट्टे की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, उसकी आंखें नम होती गईं। वो सीता थी, वही सीता, उसकी पत्नी, जो कभी उसके सपनों की ताकत थी, आज मजबूरी में मजदूरी कर रही थी। सीता ने सिर उठाया। सामने एक अधिकारी खड़ा था, साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास भरा चेहरा। पहले तो वो पहचान नहीं पाई, लेकिन जब रमेश ने धीमे से कहा, सीता, उसकी दुनिया रुक गई। र, रमेश? उसकी आवाज कांप गई। दोनों की आंखों में आंसू थे। सालों का दर्द, इंतजार और प्यार, सब उस एक पल में समा गया। लोगों के सामने सच, गांव वाले ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कलेक्टर साहब एक मजदूर औरत के सामने क्यों खड़े हैं। रमेश ने बिना कुछ सोचे सीता का हाथ पकड़ लिया। ये मेरी पत्नी है। पूरा गांव सन्न रह गया। मैं इसे छोड़कर नहीं गया था, मैं इसे बेहतर जिंदगी देने गया था, लेकिन देर हो गई, बहुत देर। सीता रो पड़ी। मुझे पता था, तुम जरूर लौटोगे। एक नया शुरुआत। रमेश ने उसी दिन फैसला लिया कि अब सीता को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। उसने भट्टे के मालिक से बात की और वहां काम करने वाले मजदूरों की हालत सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए। सीता को अपने साथ घर ले गया। लेकिन सीता ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती, मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूं जो मेरी तरह हैं। रमेश मुस्कुराया, यही तो मुझे तुमसे प्यार है। दोनों ने मिलकर गांव में एक स्कूल और महिला सहायता केंद्र शुरू किया। कहानी का अंत, वो गांव जो कभी तानों और दर्द से भरा था, अब उम्मीद और खुशियों से भर गया। सीता अब सिर्फ एक मजदूर नहीं थी, वो कई महिलाओं की प्रेरणा बन गई। और रमेश, वो सिर्फ एक कलेक्टर नहीं, बल्कि एक सच्चा इंसान बन गया। कहानी हमें ये सिखाती है,
सच्चा प्यार वक्त और हालात से बड़ा होता है। अगर इरादे मजबूत हों, तो हर दूरी एक दिन खत्म हो जाती है।